शुरू करते हैं एंडो के अतीत से। फ्लैशबैक हमें दिखाता है उसका बचपन। वो कोई आम बच्चा नहीं था यार, मतलब एकदम जीनियस। हाँ, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, चाहे खेल हो, पढ़ाई हो, बिना कोशिश के ही बेस्ट। लेकिन पता है, आसपास के लोग, कोई तारीफ करता, कोई जलता, पर एंडो को ये सब लोग इडियट्स लगते थे। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और यही बात तो दिलचस्प है। उसकी ये काबिलियत, जैसे लोगों के मन को पढ़ लेना या हर चीज में आसानी से टॉप कर जाना, ये सब उसे जिंदगी से बोरियत महसूस कराता था। मतलब सोचिए, कोई चैलेंज ही नहीं। भावनाएं वो समझता सब था, चिंता, दुख, खुशी, पर महसूस कुछ नहीं, एकदम खालीपन। बिल्कुल, उसके लिए ये सब बेमानी था, जैसे कोई रंग ही ना हो जिंदगी में। लेकिन फिर सब बदला उस दिन जब उसकी नजर पड़ी ताकीशी पर। वो छोटा ताकीशी कहीं ऊपर चढ़ के खेल रहा था। एंडो ने पूछा, क्या कर रहे हो? ताकीशी ने कोई ध्यान नहीं दिया, नीचे उतर आया। एंडो ने फिर उसका नाम पूछा और हाथ पकड़ लिया। और तभी ताकीशी ने उसे एक जोरदार चांटा मारा, है ना? हाँ। एंडो के मुंह से खून आ गया। और इतना ही नहीं, ताकीशी ने उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया। और ये पल एंडो के लिए सब कुछ था। पहली बार उसने फिजिकल दर्द महसूस किया। और उस दर्द के साथ ही वो सारी भावनाएं भी जाग गईं जो अब तक सोई हुई थीं। हैरानी की बात यह है कि दर्द में होने के बावजूद वो हंसा। उसे समझ नहीं आया क्यों मारा, पर कारण जरूरी भी नहीं लगा। बस उसी पल वो तकीशी का फैन बन गया। इसके बाद तो उसने स्कूल में सबको वार्निंग दे दी कि तकीशी से कोई पंगा नहीं लेगा। और फिर वो तकीशी के पास गया, अपना नाम बताया, एंडो यामाटो, और बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जो भी करो। और उसने ये किया भी। वो तकीशी को फॉलो करने लगा, उसकी हर पसंद नापसंद जानने लगा, जैसे उसका साया बन गया हो। तकीशी ने कई बार उस पर हमला किया, बुरी तरह पीटा, कभी कभी तो जानलेवा हमले भी। लेकिन एंडो को इसमें मजा आता था। फिर स्कूल के पहले साल की वो घटना याद है, जब सीनियर हाई स्कूल की टीम ने उन्हें घेरा था। हाँ, तकीशी उनके लीडर से लड़ा था और एंडो ने बाकी कमजोरों को संभाला था। और तकीशी को लड़ते देख एंडो को पहले लगा कि वो कोई भगवान का दूत है। पर फिर उसे एहसास हुआ, नहीं, दूत नहीं, तकीशी खुद भगवान जैसा है, कम से कम एंडो की नजरों में। सोचो जरा, उसे लगा कि उसका जन्म लोगों की झूठी तारीफें सुनने के लिए नहीं, बल्कि तकीशी को लड़ते हुए देखने के लिए हुआ है। और इसी बैक स्टोरी के साथ कहानी हमें वापस खींच लाती है प्रेजेंट में, साकुरा और एंडो की फाइट पर। हाँ, सीन जबरदस्त है। दोनों एक दूसरे पर पंच बरसा रहे हैं, दोनों के मुंह से खून बह रहा है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। यहां से मामला और गर्म होता है। एंडो अपने मन में सोच रहा है कि उसने साकुरा को जो ऑफर दिया था ना, कि फ्यूरिन छोड़ दे और उसके साथ आ जाए, हाँ, वो वाला ऑफर। उसे पता था साकुरा नहीं मानेगा। अच्छा। हाँ, और वो ये भी सोचता है कि अगर साकुरा की जगह कोई और होता और मना करता, तो वो उसे बुरी तरह मारता, खत्म ही कर देता शायद। अरे बाप रे, ये दिखाता है कि साकुरा उसके लिए कितना अलग है। मतलब वो उसे तकलीफ देना चाहता है पर खत्म नहीं करना चाहता, शायद। हाँ, शायद उसे साकुरा से लड़ने में वो खास किक मिल रही है जो उसे तकीशी से मिलती थी। लड़ाई जारी रहती है, साकुरा हमला करता है, एंडो बचता है और घूमकर साकुरा के चेहरे पर अपना घुटना मारता है। साकुरा नीचे गिरता है, पर गिरते गिरते भी एंडो पर लात चला देता है। क्या जज्बा है यार, कमाल है यार। और यही चीज एंडो को चौंका देती है। उसे साकुरा की हिम्मत में, उसके लड़ने के तरीके में तकीशी की झलक दिखती है। पर फिर वो सोचता है, नहीं, ये कुछ अलग है। अलग कैसे? उसे लगता है साकुरा बदल गया है, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागृत हो गया है। एंडो को साकुरा से लड़ने में वैसी ही या शायद उससे भी ज्यादा तेज अनुभूति हो रही है जैसी तकीशी से होती थी। मतलब तकीशी से भी ज्यादा इंटेंस? हाँ, शायद। एंडो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर साकुरा गजब की फुर्ती दिखाता है। उसी पकड़ से घूमकर एंडो के मुंह पर एक किक जड़ देता है। अरे वाह। एंडो को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो संभले, साकुरा पूरी स्पीड से आता है और एक ऐसा सॉलिड पंच मारता है कि एंडो जैसा फाइटर भी नीचे जमीन पर। बिल्कुल, और साकुरा रुकता नहीं है, वो गिरे हुए एंडो पर पंच बरसाना शुरू कर देता है। क्या सीन है। एंडो हैरान है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि तकीशी के अलावा कोई और भी उसे ऐसा महसूस करा सकता है। लेकिन इस हैरानी के साथ उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। सुकून लड़ाई में? हाँ, एक ऐसा सुकून जो उसे तकीशी से भी कभी नहीं मिला था। और यही एहसास उसके अंदर साकुरा को कंट्रोल करने की, उसे अपना बनाने की इच्छा को और ज्यादा भड़का रहा है। मतलब वो साकुरा को सिर्फ हराना नहीं चाहता, उसे पूरी तरह से वश में करना चाहता है। एग्जैक्टली।
एंडो किसी तरह खड़ा होता है, खून बह रहा है चेहरे से, और वो कहता है, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, तोड़ना होगा। हाँ, और वो पासा पलट देता है। साकुरा के पंच से बचकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन साकुरा वो भी कहाँ हार मानने वाला है। वो एंडो को धक्का मारकर हटा देता है। और यहीं पर लड़ाई का मूड एकदम बदल जाता है। एंडो जब अपना सिर उठाता है, उसकी आंखों में, उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी डार्क एनर्जी नजर आती है। हाँ, साकुरा भी एक पल के लिए उसे देखकर सहम सा जाता है। फिर एंडो अपनी जैकेट उतार फेंकता है और पूरी ताकत से साकुरा के पेट में एक लात मारता है। साकुरा दर्द से चीख पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एंडो की कमर पकड़ लेता है, उसे गिराने की कोशिश करता है। पर एंडो पलटवार करता है, साकुरा को नीचे गिराकर उसकी कमर पर अपना घुटना दे मारता है, बहुत बुरी तरह से। साकुरा चिल्लाता है दर्द से, पर कहता है मुझे जीतना ही होगा, और फिर से पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब एंडो सिर्फ फिजिकली नहीं लड़ रहा, अब वो दिमागी खेल खेल रहा है। हाँ, अब शुरू होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो साकुरा के पंच से बचते हुए उसके मुंह पर एक और किक मारता है और फिर ताने मारना शुरू करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, सोच रहे होगे ना, क्या जवाब दोगे अपने दोस्तों को जिन्होंने तुम पर इतना भरोसा किया? यही कि तुम हार गए, सब बर्बाद कर दिया। ओह, ये तो सीधा दिल पर वार है। और वो यही नहीं रुकता। वो कहता है, या शायद तुम ये कहोगे कि तुम जैसे कमजोरों से दोस्ती करने की वजह से मैं हार गया। कितना घटिया है ये। फिर और जहर उगलता है, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही तेरे दोस्त मिट्टी में मिलते हैं। वो हंसता है, कहता है साकुरा हारा, मतलब फ्यूरिन हारा, उसके दोस्त हारे। ये बहुत शातिर चाल है। एंडो जानता है कि साकुरा की असली ताकत उसके इरादे हैं, उसके दोस्तों के लिए लड़ने का उसका संकल्प। अगर वो संकल्प टूट गया तो साकुरा फिजिकली चाहे कितना भी लड़े, वो हार जाएगा। एंडो यही चाहता है। लेकिन शायद एंडो ने साकुरा को कम समझ लिया। इन सब तानों को सुनकर, अपने दोस्तों का अपमान सुनकर साकुरा का गुस्सा जैसा फट पड़ता है। हाँ। वो अपनी सारी ताकत बटोरता है। एंडो का पैर अभी भी उसकी छाती पर है, सोचो। इसके बावजूद वो चिल्लाता है, अबे ओ सुन, मेरे दोस्तों के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलियो। क्या बात है। और इसी चीख के साथ पूरी ताकत से वो एंडो के मुंह पर एक और जोरदार लात मारता है। वाह, क्या पलटवार। और इसी धमाकेदार किक के साथ चैप्टर 144 के आखिरी पैनल में हमें कुछ टूटता हुआ दिखता है। शायद एंडो का वो कॉन्फिडेंस या उसका मास्क, कुछ तो टूटा है। हाँ, और वहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर।